नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार कुशवाहा आज आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक पर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक एसबीआई से संबंधित जो वैकेंसी आई हैं उनके विषय में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी अभी अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई हैं। अप्रेंटिस वैकेंसी क्या होता है, फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, इन सभी बातों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि एसबीआई अप्रेंटिस का फॉर्म फिलिप कैसे करेंगे, फॉर्म फिलिप करने के साथ साथ क्या फीस है उसकी, कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, कितना आपको पैसा मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आइए फिर पहुंचते हैं स्टेट बैंक की ऑफिशियल साइट। आप लोग देख ही चुके हैं। इसी में मेरे मित्र कैरियर सर्विस को हम ये देखिए एसबीआई कैरियर sbi.co.in वेब कैरियर करेंट, ये हमारा ये यूआरएल है। आप लोग इस यूआरएल को मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए मेरे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे ये देखिए एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एग्रीमेंट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अप्लाई फॉर्म, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, विज्ञापन संख्या, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। ये देखिए ये प्रोग्राम स्किल इंडिया के तहत चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 3 साल के लिए करवाई जाएगी। इसके बाद एसबीआई को ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब पे रखेगा या नहीं रखेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो लोग आईटीआई करते हैं, आईटीआई करने के बाद उनको एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये वही अप्रेंटिस ट्रेनिंग है जिसको प्रशिक्षण कहा जाता है। और उसी का आपको 3 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके वेतन से संबंधित बात कर लेते हैं। अप्रेंटिस आर एलिजिबल टू स्टेपेंड 15,000 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जो आप काम करेंगे उसका आपको 15,000 रुपये मिलेगा। 16,500 पर मंथ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर और 19,000 रुपये पर मंथ थर्ड ईयर। द अप्रेंटिस आर नॉट
एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस एंड बेनिफिट, और आपको कोई भी अलाउंस या बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद मेरे मित्र, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है? सिलेक्शन एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑफ ऑन द बेसिस ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड टेस्ट लोकल लैंग्वेज। पहले तो आपको एक तो आपको पहले एक को टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसको रिटन टेस्ट कहा जाएगा, जिसके अंदर ये 4 पैरामीटर होंगे जिनके 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये देखिए 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके 25-25 मार्क्स होंगे और 15-15 मिनट के सेगमेंट होंगे। 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 25 क्वेश्चन करने हैं और 15-25 मार्क्स के होंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जिसका ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। आपको उसमें फाइट करना है और तत्पश्चात एक आपके लिए अलग कोर्स, वो अलग से आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जो आप लोकल लैंग्वेज होगी। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो हिंदी हो गई, पंजाब से पंजाबी, इस तरीके से जो भी आपके संबंधित होगा वो आपको उस लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। परसेंटेज के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। SC ST OBC PWD कैंडिडेट 5% रिफ्लेक्शन अवेलेबल। यहाँ पे आपको 5% की छूट का प्रावधान किया गया है SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए। ये आपके एग्जाम सेंटर हैं, आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते हो वो आप देख लीजिए और इस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैकेंसी का ब्यौरा दिया हुआ है कि किस प्रदेश में कितनी वैकेंसी दी गई हैं। देखिए गुजरात में निम्नलिखित वैकेंसी दी गई हैं। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके को बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। एज के विषय में बात कर लेते हैं। मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 20 साल से 28 साल, 31/10/2020, ईजी, नॉट लेटर देन बोथ मैक्सिमम। अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो जो भी गवर्नमेंट का नियम लागू होता है उसके अंतर्गत आपको छूट मिलेगी और आप आवेदन कर सकते हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 20 साल से 28 साल के बीच ही आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप उसमें EWS कैंडिडेट हो तो जो भी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होगा उसके आधार पर आपको छूट का प्रावधान किया गया है। SC ST OBC PWD के कैंडिडेट है तो जो भी सरकारी अध्यादेश होगा उसके अंतर्गत आपको छूट का प्रावधान किया गया है। रिजर्वेशन पर्सन विद PWD, दिव्यांगों के लिए क्या रिजर्वेशन किया गया है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रिजर्वेशन पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी हॉरिजॉन्टल विद इन ओवरऑल वैकेंसी रिजर्वेशन हैज बीन प्रोवाइडेड पर्सन विद बेंचमार्क disability as per 35 of Rights Person Disability Act 2016. The post of identified suitable
पर्सन अनमोटेड कैटेगरी benchmark disabilities act to define the schedule rpwd act 2016 जो 2016 एक्ट में जो चीज़ों को प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंतर्गत आपको छूट दी जाएगी। नोट इसमें कहा गया है कि अगर आप 40% के दिव्यांग हैं तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, या इससे अधिक 40 से अगर आप लेस देन है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरे मित्र, ये सेंटर के विषय में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सेंटर के विषय में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सेंटर आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, इतनी जगहों पे इनके सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ से आप पेपर के लिए पेपर दे सकते हो। जनरल 300, पीडब्ल्यूडी नील, the candidate should be download to call letter, equal yourself booklet, y registration number and password, date of birth, bank website, यहाँ से जाके आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हो, कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ये इधर आप पढ़ लीजिएगा, इसमें फॉर्म भरने की सावधानियाँ दी गई हैं। चलिए हम आपको फॉर्म में फिल करके दिखाते हैं। मित्र देखिए, ये SBI की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाएंगे आप, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ आप आ जाएंगे और यहाँ पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करना है। जिस तरीके से हम अन्य बैंकिंग एग्जाम के फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से आप इसको भरेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे दोस्तों, हमें पहला पेज भरने के बाद में सेकेंड पेज इस तरीके का दिखेगा। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे सेकेंड पेज, यहाँ पे कह रहा है फोटोग्राफ, कैंडिडेट फोटोग्राफ, यहाँ पे सिग्नेचर, इसको अपलोड करना है। थर्ड पेज मेरे मित्रों कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, जिसको आपको अपनी डिटेल पूरी तरीके से सही नीचे तक फिल करना है। फिल करने